हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर का टॉपिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कवर कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने पिसेस का क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 देखा था। आज हम देख रहे हैं सुपर क्लास पिसेस का क्लासिफिकेशन, इसका अपने लेक्चर का भाग 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पिसेस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उनको कितने वर्गों में उपवर्गों में डिवाइड किया गया है। हमने क्लास कॉन्ड्रिक थाइस के बारे में बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टिक थाइस के बारे में। तो क्लास ऑस्टिक थाइस, इस क्लास में लगभग 25,000 लिविंग फिश या जीवित प्रजातियां हैं फिश की। इनकी त्वचा शलकों द्वारा ढकी रहती है और ये शलक गैनोइड, साइक्लोइड या टिनोइड प्रकार के होते हैं। कुछ प्रजातियों में स्केल्स का अभाव होता है। इनका मीडियन फिन तथा असंयुक्त पेयर्ड पेक्टोरल व पेल्विक फिन पाए जाते हैं। इनमें इनका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल जो है वो बोनी होता है, हड्डियों से निर्मित होता है तथा कुछ प्रजातियों में ये कार्टिलेज का भी बना होता है। मुख जो है वो टर्मिनल या अग्रस्त होता है और टीथ होते हैं, दंतयुक्त होता है। हृदय 2 कोशी होता है। महाधमनी चापों एओर्टिक आर्चेस की 4 जोड़ियां पाई जाती हैं और इनमें लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी ओवल अंडाकार एवं न्यूक्लिएटेड केंद्रक युक्त होती हैं। यानी कि 2 चैम्बर्ड हार्ट है और 4 एओर्टिक आर्चेस हैं, 4 महाधमनी चाप हैं जो पेयर्ड हैं और लाल रक्त कणिकाएं जो हैं वो केंद्रक युक्त हैं और अंडाकार होती हैं। इनमें 4 जोड़ी गिल्स श्वसन के लिए जो ओपर्कुलम में स्थित होते हैं पाए जाते हैं। सामान्यतः एक एयर और स्विम ब्लैडर भी पाया जाता है जो किन्हीं में एक वाहिका द्वारा फेरिंक्स से ग्रसनी से संबंधित होता है। यह डिप्नॉई और कुछ अन्य मछलियों में फेफड़े समान श्वसनीय प्रकार का होता है। इनमें स्पाइरिकल्स या श्वसन रंध्र नहीं पाए जाते। ये पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स हैं, जैसा कि हमें पता है सारी मछलियां होती हैं। फिर इनकी जो पूंछ है या टेल है वो होमो सर्कल है या डाइफाई सर्कल है और लिंग इनमें अलग अलग हैं तथा एक जोड़ी गोनैड्स या जनद पाए जाते हैं। यानी कि सेक्सेस अलग अलग हैं, लिंग अलग अलग है और गोनैड्स या जनदों की एक जोड़ी होती है। निषेचन बाह्य, एग्स इनमें छोटे और अल्प पीतकीय बहुत कम यौक युक्त होते हैं। क्लैस्पर सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। अधिकांशतः ओविपेरस अंडप्रजक, बहुत कम ओवोविविपेरस यानी कि अंड जरायुज और सजीव प्रजक या विविपेरस होती हैं। अधिकांशतः ये ओविपेरस होती हैं। सभी प्रकार के जल में ये पाई जाती हैं और इस वर्ग या क्लास में अनेक ऑर्डर्स या गण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टिक थाइस को 2 सब क्लासेस में बांटा गया है, एक्टिनोपेट्रिगाई और सार्कोपेट्रिगाई, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है। एक्टिनोपेट्रिगाई के जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं इनमें युग्मित पंख, पेयर्ड फिन्स, पतले व चौड़े, मांसल आधारित पालियों विहीन होते हैं। यानी कि पालियां जो हैं वो नहीं होती, मांसल नहीं होती, है ना। दूसरा है केवल एक पृष्ठ पंख जो विभाजित हो सकता है पाया जाता है। पुच्छ पंख एपिकॉर्डल लोब रहित होता है। इनको आम भाषा में हम रे फिश या रे फिंड फिश कहते हैं और
इसको 3 सुपरा ऑर्डर्स में बांटा गया है। पहला है कॉन्ड्रोस्टियाई, दूसरा है होलोस्टियाई और तीसरा है टीलोस्टियाई। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सार्कोपेट्रिगाई की, तो इसके लक्षण हैं, इनमें युग्मित पंख पाद समान और पाली युक्त होता है, लोब्ड होता है, यानी कि उसमें कैसा था, पतला था, इसमें युग्मित है और पाली युक्त है। 2 पृष्ठीय पंख पाए जाते हैं। पुच्छ पंख एपिकॉर्डल लोब सहित होता है। आंतरिक नासाद्वार या कोयनी पाए जाते हैं। इनको आम भाषा में फ्लैशी फिंड या लोब फिंड या एयर ब्रीदिंग फिश कहते हैं। इनको 2 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है, क्रॉसोपेट्रिगाई और डिप्नोइड। तो इसके साथ ही हमारा फिश का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। और इसकी एक तीसरी क्लास और थी जो अब विलुप्त हो चुकी है, वो आज जीवित नहीं है वो मछलियाँ। वो तीसरी क्लास है प्लेकोडर्माई। ये सारी विलुप्त मछलियाँ हैं और आज इनमें से एक भी जीवित नहीं मिल रही है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे फिशेस का क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है और मछलियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थाइस, ऑस्टिकथाइस और प्लेकोडर्माई। इनमें प्लेकोडर्माई अस्तित्व में नहीं है। कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्टिकथाइस का हमने आगे किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, क्या उनके लक्षण है, ये सब हमने अभी इस लेक्चर में देखा और पिछले लेक्चर में देखा। इसके साथ ही हमारा पिसेस का, सुपर क्लास पिसेस का वर्गीकरण जो है वो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।